हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके कुकिंग चैनल दीक्षास रेसिपीज में। आपने भरते तो बहुत खाए होंगे, क्या आपने कभी तोरई का भरता ट्राई किया है? नहीं किया तो आप एक बार मेरी इस तोरई के भरते की रेसिपी ट्राई करके देखिए। आप सारे भरते खाने भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और जिसे हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, इतना स्मोकी और इतना स्वादिष्ट कि एक की जगह 4 रोटियां खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं तोरई का भरता। तोरई का भरता बनाने के लिए मैंने 3 तोरई मतलब 250 ग्राम तोरई ली है। अगर आपके पास और मोटी वाली तोरई हो ना तो और बढ़िया है। मेरे पास यही थी तो मैंने यही लिए हैं। साथ ही लिए मैंने कुछ सब्जियां जैसे कि धनिया पत्ती, हरी मिर्च, 4 प्याज, 3 टमाटर और ढेर सारा लहसुन। इस तोरई के भरते में लहसुन का जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, आप कम भी कर सकते हैं। अब हम गैस को करेंगे ऑन और उस पर एक जाली रख देंगे और जो तोरई है उनमें ऑयल ग्रीस करके हम उन्हें रोस्ट करने के लिए रख देंगे। हम ये तोरई का भरता जब बनाएंगे ना तो सारी सब्जियां रोस्ट करके डालेंगे, जिससे काफ़ी स्मोकी फ्लेवर आता है और बिल्कुल जो चूल्हे पर भूंजते हैं ना उस तरीके का फ्लेवर आता है, बिल्कुल गांव की तरह देसी। देखिए, हमें तोरई जब तक भूननी है जब तक कि ये इसके ऊपर का जो सारा छिक्कल है ना बिल्कुल काला ना पड़ जाए। देखिए, मेरी तोरई का जो छिक्कल है बिल्कुल काला पड़ चुका है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये जल जाएंगी। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक दूसरी थाली से इसे ढक के रख देंगे, जिससे स्टीम बनेगी। स्टीम से क्या होगा कि इसका छिक्कल निकलना काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही हम टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को भी करेंगे रोस्ट। हम इन सबको अलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से इवनली रोस्ट कर लेंगे। इसमें लहसुन काफ़ी जल्दी रोस्ट हो जाता है तो उसे हमें जल्दी जल्दी पलटना पड़ेगा। और हरी मिर्ची को हमें बस जब तक रोस्ट करना है कि जब तक कि इसमें ब्लैक स्पॉट ना आ जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, बस ब्लैक स्पॉट जैसे ही इसमें आ जाए हम इनको हटा देंगे। अगर इसे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे और कड़वी हो जाएंगी। देखिए, लहसुन भी हमारा रोस्ट होकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। हमें इसी तरीके से लहसुन को रोस्ट करना है। अब टमाटर थोड़ा टाइम लगाएंगे तो हम इन्हें थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका जो ऊपर का छिक्कल है बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट होकर तैयार हैं। ये इवनली ब्लैक हो चुके हैं, मतलब कि पक चुके हैं। अब हम इन्हें भी एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ढक के रख देंगे, जिससे कि इनकी भी स्किन काफ़ी मुलायम हो जाए और छीलना काफ़ी इजी हो जाए। 2 से 3 मिनट आप जब इसे ढक कर रखेंगे ना तो बस काफ़ी है। इतनी देर में आपका जो सब्जियों का छिक्कल है काफ़ी अच्छे से मुलायम हो जाएगा। देखिए, ये कितनी आसानी से निकल रहा है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसी तरीके से हम सारे टमाटर्स को छील लेंगे। देखिए, इसी तरीके से हम तोरई को भी छील लेंगे। तोरई को एक बार छीलने के बाद पानी से हमें धोना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, फिर हमारा भरता काफ़ी काला काला सा दिखेगा। तो एक बार छीलने के बाद इसे धोइएगा ज़रूर। इसी तरीके से हम सारी तोरइयों को भी छीलकर एक बर्तन में रख लेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियों को हमने इसमें रख लिया है। अब हम इन्हें मैश कर देंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, मगर आप इसे ग्राइंड ना करिएगा। ग्राइंड करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल फाइन पिस जाएगी। फिर ये तोरई का भरता नहीं, तोरई की चटनी बन जाएगी। भरते में हमें दिखना चाहिए ना ये किस चीज़ का भरता है। इस तरीके से हम इसे हाथों से मैश कर लेंगे। देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से मैश हो चुका है और इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें तोरई के थोड़े साबुत पीसेस भी हैं। अब हम इसे साइड से रख देंगे और जो हमने 3-4 प्याज ली थी उन्हें बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और 2 बड़े चम्मच हम सरसों का ऑयल डालेंगे। भरते में आप सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसे चटकाएंगे। साथ ही जो हमने लहसुन रोस्ट किए थे उन्हें छील के इसमें ऐड कर देंगे और सुनहरा होने तक भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को भी हम चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप बीच बीच में चलाते रहिए और इसे भूनते रहिए जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट और हल्की हल्की सुनहरी ना हो जाए। देखिए, हमारी जो प्याज है बिल्कुल सुनहरी और ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच अमचूर पाउडर,
चुटकी भर हल्दी कलर के लिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी का पाउडर, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब इन सबको 1 से 2 मिनट भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जैसे ही हमारे ये मसाले भुन जाएंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भरता मैश करके रखा हुआ था और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस भरते को हम करीबन 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप जितना अच्छा इसे पकाएंगे ना, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा। जब आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो जो भरता है मसालों के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मसाले और भरता एक दूसरे में अच्छे से रम जाएगा, जिससे हमारा टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही इन्हेंस होगा। देखिए, हमने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट अच्छे से भूना और देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ना, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढेर सारी इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। धनिया पत्ती ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि इस भरते में धनिया पत्ती का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और ये तैयार है हमारा तोरई का स्मोकी सा भरता। अगर आप लोगों को मेरे तुरई के भरते की ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। ये तुरई का भरता जितना बनाना इजी है, उतना ही ये खाने में अच्छा लगता है। और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए अपने चैनल दीक्षास रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ढेर सारा प्यार दें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि कौन कौन ये भरता ट्राई करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।